नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की शहादत को टारगेट किलिंग करार दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए कीनिया से टीम वापस आ गई है। अब तक के हकायक से वाज़ेह है कि अरशद शरीफ को गलत शनाख्त नहीं बल्कि हदफ बनाकर कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर फायर करने वालों को यह मालूम था कि अरशद कौन है और किस साइड पर बैठे हैं। वादियो नजर में अरशद शरीफ का कत्ल मिली भगत लगता है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने कहा कि कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ साबित नहीं होता कि अरशद शरीफ को गलत शनाख्त पर कत्ल किया गया। कीनिया की पुलिस से पैसे लेकर भी काम कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये कत्ल है तो बज़ाहिर दो बंदे वकार और खुर्रम इससे बाहर नहीं है। तवक्को है कि कीनिया जाने वाली तहकीकाती टीम की ब्रीफिंग के बाद मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि कीनिया के हुकाम से मेरी मुलाकात हुई या वजारत खारजा को कहेंगे कि कीनिया के सफीर हुकाम को कहें कि फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि कत्ल केस की तहकीकाती टीम को दुबई जाने का भी कहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहादत की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल को खत लिख दिया है। खत में अरशद शरीफ के जाम हक होने के हकायक जानने के लिए तमाम जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। खत के मुताबिक कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। नंबर 1, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की। नंबर 2, कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को खतरे की किसी धमकी से आगाह थी या नहीं। नंबर 3, अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो इससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए। नंबर 4, वो क्या हालात और वजूहात थे जिसकी बिना पर अरशद शरीफ यूएई से कीनिया गए। नंबर 5, फायरिंग के वाकयात की असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा। खत में कहा गया कि अरशद शरीफ के कत्ल पर वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए गए हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए आज इस वक्त प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है। बल्कि तो मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से उनसे ताज़ियत भी करूंगा। पूरी कौम आज उनके गम में शरीक है और पूरी कौम जो है वो इस पर गमजदा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी साहबा। जवेरिया साहबा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। अर्ज ये है कि जो अभी तक तहकीकात की जा रही हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जवेरी साहबा से दोबारा राब्ता हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, जवेरिया साहबा से राब्ता बहाल हो चुका है। जवेरिया साहबा, अगेन मैं मशकूर भी हूँ, ताज़ियत भी कबूल कीजिए हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। ये हमारे लिए इससे बड़ा सदमा शायद ही कोई और होगा। अर्ज ये है कि क्या अभी तक की जो तहकीकात की जा रही हैं आप उससे मुतमईन हैं? जो तहकीकात कीनिया में हो रही हैं और जो तहकीकात पाकिस्तानी टीम कर रही है, मैं दोनों से मुतमईन नहीं हूँ। और ना ही हमें लूप में रखा जा रहा है और हमसे हर चीज छुपाई जा रही है। यहाँ तक कि हमें अभी तक दोनों हुकूमतों ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आप लवाहिकीन को ही लूप में नहीं रख रहे, ना उन्हें कुछ बता रहे हैं, तो फिर आप जो है किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोनों मुल्क की तहकीकाती टीम्स का यही हाल है। तो जवेरिया, आपको क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो तो ये कह रही है कि हम मौजूदा जो यूनियन गवर्नमेंट से राब्ते में है। क्या आपके राब्ता करने के बावजूद भी उन्होंने आपको लूप में रखना मुनासिब नहीं समझा? राब्ता हुआ है केनिया में और उनकी जो हेड हैं पुलिस की और इंटेलिजेंस के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई ताउन नहीं किया और ना ही किसी किस्म की जो है वो मालूमात शेयर की हैं। और जो हाई कमीशन है उनके भी यही हालात हैं। ठीक है। अच्छा, जवेरिया, अगेन मैं कहता हूं कि शायद इस वक्त आप जो कह रही हैं वही ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अरशद भाई का एक तकरीबन हर सहाफी से ताल्लुक था, मेरा तो उस्ताद की तरह एक ताल्लुक था, मेरे उस्ताद है। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले तसल्ली आपकी हो, अरशद भाई की वालदा की हो। आपका क्या है? आप किन पैरामीटर्स पे तहकीकात चाह रही हैं? क्या आपका कोई सेट पैरामीटर है कि जी ये चीजें जो है सबसे पहले पता की जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए?
یہ پوری فیملی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہائر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے اور جلد جو ہے اس کا قیام ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹک فورمز ہیں اور جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے UN کا، وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کرے تاکہ ہمارے جو ارشد ہیں ان کو جسٹس مل سکے۔ کینیا کی گورنمنٹ سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ کینیا کی گورنمنٹ بھی آپ کو لوپ میں نہیں رکھ رہی ہے، یا جن پیرامیٹرز پہ آپ چاہ رہے ہیں وہ اس طرح تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی؟ مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے کسی قسم کی بھی، اور جو ان کی پولیس کے جھوٹ ہیں وہ ہر روز اپنا بیان بدل لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو ہے وہ کیس نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بطور بیوی میرا جو ہے وہ ایک شک تھا۔ جی لیکن اب میں چاہوں گی کہ ایک اعلیٰ سطحی جو جوڈیشل کمیشن ہے، اور اگر انٹرنیشنل طور پر اس کی تحقیقات ہو تو وہ تمام حقائق کو سامنے لائیں۔ لیکن یہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی والی بات ہے یہ ہم پہلے دن ہی رد کر چکے ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ ایک ریپیوٹیڈ جرنلسٹ تھے، ڈسٹنکشن کے ساتھ انہوں نے میڈیا اسٹڈیز میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا اور تحقیقاتی سٹوریز کو وہ سامنے لاتے تھے۔ تو اس طرح ان کو جب ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، اور جو وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم کسی بچے اور کسی گاڑی، وہ بچہ نہیں تھا، وہ کوئی 24 سال کا لڑکا اپنے باپ کی گاڑی لے کے گیا ہوا تھا، اور وہ گاڑی بھی کوئی اور تھی۔ اور اگر کسی گاڑی کو روکا جاتا ہے تو اس کے جو ہے ٹائر پہ فائرنگ کی جاتی ہے، تو ٹائر پہ کیوں نہیں کی؟ اچھا، دوسرا جھوٹ یہ بولا گیا کہ اندر سے فائر ہوا، تو پھر کون زخمی ہوا اس سے؟ کہاں ہے وہ پولیس جی والے؟ سامنے لائے جائیں، ان کو ہمارے ملک کے حوالے کیا جائے، ہم ان کو پھانسی کی سزا دیں۔ کہاں ہے وہ پولیس والے اگر انہوں نے یہ کیا ہے؟ یہ پراپر اسیسینیشن کی گئی ہے، اور میرے شوہر کو سچ بولنے کی جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ میں پرسنلی مانتا ہوں کہ جو ایک ایک لفظ آپ نے جویریہ کہا ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ، پوری جرنلسٹک کمیونٹی، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ انتہائی مشکور ہوں، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔